हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीएसटी पे डिस्कस करेंगे। जीएसटी, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस एंड टी फॉर टैक्स। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप इसको वस्तु एवं सेवा कर भी बोल सकते हैं हिंदी में। जीएसटी, एक लड़के से मैंने पूछा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मालूम है क्या बोला? बोला कि गुंडा सर्विस टैक्स। अजीब हाल है। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। जीएसटी मीन्स होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। क्लियर? जीएसटी के पहले जब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो उसके पहले कई प्रकार के टैक्स लगते थे। कुछ डायरेक्ट टैक्स होते थे, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होते थे जो टैक्स की रिकवरी की जाती थी, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो उसको मर्ज करके जीएसटी बना। और ये जीएसटी जो लागू किया गया, इसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का शेयर है, हिस्सा है। आगे एट फर्स्ट हम देखते हैं बहुत ही शॉर्टकट में, और इसके डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आना चाहेंगे कि जीएसटी क्या है। पहले इसके बारे में देखें। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स, जी फॉर गुड्स एंड एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स, मतलब वस्तु एवं उत्पाद कर। इसको हिंदी में सामान एवं सेवा कर, सामान एवं सेवा कर भी बोल सकते हैं, या वस्तु एवं सेवा कर भी बोल सकते हैं, या माल एवं सेवा कर भी बोल सकते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, आपको टैक्स दो तरीके का बताया गया है। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स और सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह होता है जो आपको सीधे के सीधे प्रभावित करता है, जैसे इनकम टैक्स, ये आपको सीधे प्रभावित करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, आप जानते हैं कि हम लोग जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं उसका जब आप यूज करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। आप कोई भी सामान को उठा करके देख लीजिए, मेडिसिन उठा करके देख लीजिए, स्टेशनरी उठा करके देख लीजिए, कॉपी किताब हो गया, पेंसिल हो गया, क्लास हो गया, लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसका टैक्स हम लोग अलग से डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी उस सामान के दाम में कास्ट प्लस ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट जोड़ करके एमआरपी डिसाइड कर दी जाती है, और उस पर लिखा जाता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसमें मतलब सभी टैक्स शामिल है। वो सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो आपको सीधे न प्रभावित करके दूसरे तरीके से उनमें इन्वॉल्व होकर के प्रभावित करते हैं। ओके, अब आते हैं इन शॉर्ट में कि इन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आपसे कोई कहता है कि जीएसटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। जीएसटी के लिए जब जीएसटी का गठन किया गया, सोचा गया, जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, कि जीएसटी का कैसे हम लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो उसके लिए जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को प्रेजेंट किया गया। वहां से पार्लियामेंट से अप्रूवल इसको मिला, और उसके बाद ये कम इन इफेक्ट्स, ये जो काम में आया, जो लागू किया गया, वो कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ, मतलब जीएसटी वर्क करना शुरू कर दिया, जीएसटी लागू होना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि दो तरीके का टैक्स मैंने अभी आपको बताया, कि कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, पहले लगते थे, उन टैक्स को हम लोग जीएसटी में मर्ज कर दिए।
रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से कुछ स्टेट लेवल के भी टैक्सेस होते हैं जिनको जीएसटी में मर्ज किया गया। तो इस वीडियो में अभी हम सेंट्रल लेवल की जो अलग अलग प्रकार के टैक्स थे उसको जीएसटी में मर्ज किया गया, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। क्लियर? जैसे आपके ये जो भी सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स या सेंट्रल सेल टैक्स या एक्साइज ड्यूटी, इसको जो है कि सीजीएसटी में मर्ज कर दिया गया, मींस सेंट्रल लेवल टैक्स में इसको मर्ज कर दिया गया, मर्ज इन टू जीएसटी, इसको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। तो तीन तरीके का टैक्स, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया और एक्साइज ड्यूटी, इसको किसमें मर्ज कर दिया गया? सीजीएसटी। सी मींस होता है सेंट्रल, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको जीएसटी में जितने भी सामान आप लोग प्रेजेंट टाइम में खरीदेंगे, अगर उस पर टैक्स जीएसटी लग रहा है तो उसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट से होगा, और इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 50-50% बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर आपने कोई सामान को खरीदा 100 रुपए का, और सपोज दैट कि अगर उस पर 5% टैक्स लगा है, 5 रुपए आपका टैक्स लगा, 100 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 5 रुपीज हुआ। इस 5 रुपीज में 2.50 रुपीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जीएसटी एंड 2.50 रुपीज फॉर एसजीएसटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो हाफ हाफ जो भी अमाउंट होगा, इसी तरीके से अगर 12% टैक्स लगता है तो 6% में डिवाइड होगा। अगर 10% लगता फॉर एग्जाम्पल्स, तो उसको हम लोग क्या करते कि दो पार्ट में 5-5% के हिसाब से लगाते हैं। तो हम लोगों ने आज शार्ट में ये देखा कि गुड जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। ये जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी के लिए एट फर्स्ट पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ। जो एक्ट पास हुआ वो 24 मार्च 2017, 24 मार्च 2017 को पास हुआ, बट ये इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से ये इंप्लीमेंट किया। और इसके बाद सर्विस टैक्स में देखेंगे आपको दो तरीके का सर्विस टैक्स होता है, सेंट्रल लेवल से रिलेटेड और स्टेट लेवल से रिलेटेड। जो सेंट्रल लेवल से रिलेटेड होगा तो इसमें एक सर्विस टैक्स है, एक आपका एक्साइज ड्यूटी है और एक सेंट्रल सेल टैक्स है। इसको किसमें मर्ज कर दिया गया? सीजीएसटी में, सी फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी एसजीएसटी के बारे में देखेंगे कि एसजीएसटी में किन किन प्रकार के टैक्स को मर्ज किया गया है। ओके, थैंक यू।